सिडनाज के फाइट वीक के पार्ट 33 तक को मैं डिस्कस कर लिया है। ये है पार्ट 34। अगर आपने 33 तक नहीं देखा है तो आपको सिडनाज फाइट वीक के प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। कल मैंने एक अनसीन अनदेखा डिस्कस किया था जिसमें शहनाज लाफिंग एक्सरसाइज करी थी। जो फेक लाफ मतलब कर रहे थे वो लोग, फेक फ्लिपर सारे नाम ले लेके हंस रहे थे और सिद्धार्थ अंदर से देख रहा था। सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा हर्ट था कल रात, क्योंकि वो जो डिस्कशन हुआ था उसे पास से बोल दिया था दुर्फिट्टे मुँह तेरे गया तेरा सड़ना, और शहनाज से बोल दिया था हाँ नहीं निभाने रिश्ते, नहीं रखने रिश्ते, तू कौन होता है मैं रिश्तों को जज करने वाला। उसके बाद से सिद्धार्थ काफ़ी लो नज़र आ रहा था। उसके बाद आज की शुरुआत होती है, आज आते हिमेश रेशमिया और गाना क्या सही गाना शुरू होता है। मैं तेरी दीवानगी में हद से गुजर चुका हूँ, क्या बताऊँ किस कदर मैं तुझ पे मर चुका हूँ। ये ऐसा लग रहा था सिद्धार्थ खुद से ही गा रहा है, क्योंकि कल जो हालत थी ना सिद्धार्थ की शहनाज के बिना, क्योंकि शहनाज बोल ही नहीं रही थी, लड़ाई कर लेती थी या कुछ बोल देती थी तो सिद्धार्थ का फिर भी चलता है, सिद्धार्थ गुस्सा होता है कुछ होता है, लेकिन कल जो है ना बहुत इग्नोर कर रही थी शहनाज एकदम अलग जोन में थी। तो सिद्धार्थ को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। और सुबह का सॉन्ग बजता है, आरती जो मेकअप करके भूत बनती है, बिना मेकअप भी जब सुबह सो के उठती है ये वैसी लग रही होती है, ऐसी कोई देख के डर जाए। यहाँ पे उठते के साथ सिडनाज एक दूसरे को देखते हैं। शहनाज तो फिर भी एक बार को बाहर हिमेश रेशमिया को देख रही होती है कि वो पहले विशाल को देखती है कि ये ऐसे उठ कर क्यों देख रहा है, फिर देखती है हिमेश रेशमिया को बाहर, लेकिन सिद्धार्थ की नज़र इधर ही शहनाज के ऊपर ही होती है, उसकी नज़र नहीं हटती शहनाज से। उसके बाद जब दोनों उठते भी हैं तो आप देखिए बेड इतनी दूर चेंज किया है, कितनी दूर चली गई है ना ये, मतलब साथ वाले बेड पे ये साथ में सोए हुए हैं, लेकिन बस ये है कि एक कंबल में नहीं सोए हुए, बस अलग अलग सोए हैं। उसके बाद हिमेश रेशमिया उठा देते हैं सबको। उठने के बाद वो माहिरा को बोलते हैं चाय बनाने के लिए, और फिर माहिरा को पत्ती नहीं मिलती तो रश्मि से पत्ती मांगी जाती है, फिर रश्मि को चोर जो वो है वो साबित कर दिया जाता है। मतलब ये पता नहीं कौन सा तरीका है, उसने घर के लिए बचा कर नहीं रखा कि घर वालों के लिए, वो अपने लिए बचाती थी। जैसे उसने अंडे भी अपने बचा बचा के सड़ा दिए लेकिन किसी को दिए नहीं। उसकी एक आदत है चीज़ों को बचा के सड़ा देने की लेकिन किसी को देने की नहीं। फिर सब गार्डन एरिया में जाते हैं और हिमेश रेशमिया बोलते हैं लाफिंग एक्सरसाइज के लिए, और मैं बोलती हूँ उन्हें शहनाज से सारे कंटेंट ले लेते हैं बिग बॉस वाले, उनको शहनाज से बहुत कंटेंट मिल जाता है। और सिद्धार्थ यहाँ पे शहनाज की तरफ देख रहा होता है, हंस करके वो शहनाज की तरफ देखता है, क्योंकि शहनाज को देखे बिना भी तो करार नहीं है ना इसकी, तो नज़र बस शहनाज पे टिकी रहती है। और शहनाज बात ना करे तो कितना ज़्यादा हर्ट होता है वो भी हमें पता है। बेशक सिद्धार्थ कुछ भी बोल जाए कि तेरे से बात नहीं करनी, तेरे से टच में नहीं रहना, लेकिन बिना शहनाज के टच में रहे सुकून नहीं है सिद्धार्थ को। और यहाँ पे फिर लाफिंग एक्सरसाइज होता है। अब थोड़ा बहुत हंसकर चुप हो जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसता है कि सबकी नज़रें फिर सिद्धार्थ की तरफ चली जाती हैं। और सबसे पहले शहनाज देखती है सिद्धार्थ को कि किस तरह से हंस रहा है, वो पीछे मुड़ करके देखती है। उसके बाद फिर पूरे घर वाले देखने लग जाते हैं कि सिद्धार्थ को क्या हुआ, इस तरह से क्यों हंस रहा है। लेकिन सिद्धार्थ को कल वो शहनाज की हंसी भी याद आ रही होगी। और अपने दर्द को दुख को भूलने का आना सच में बहुत अच्छा एक्सरसाइज है कि फेक हंसी हंसो, और सिद्धार्थ को शायद ये सुकून दे रहा हुआ एक तरह से ये फेक हंसी। सिद्धार्थ वैसे शहनाज वाली हरकतें करता नहीं है, खुद से नहीं ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें करेगा, शहनाज ही करवाएगी, किसी से भी करवाएगी। तो अगर शहनाज सिद्धार्थ से करवाती सिद्धार्थ करता भी उस टाइम, लेकिन शहनाज उन लोगों को कर रही थी क्योंकि शहनाज खुद भी इस हंसी को हंस करके अपने दुख को कंट्रोल कर रही थी, अपने दर्द को थोड़ा सा दबा रही थी। और सिद्धार्थ को भी शायद अच्छा फील हो रहा होगा, तो सिद्धार्थ हंसना नहीं रुकता। फिर सभी लोग सिद्धार्थ की तरफ देखने लग जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। रश्मि भी हंसने लग जाती है कि कर क्या रहा है, किस तरह से हंस रहा है, इसकी हंसी नहीं रुक रही। और सिद्धार्थ की ऐसी हरकतें ना बहुत क्यूट लगती हैं मुझे, मतलब ये अग्रेसिव हो चाहे कुछ हो, अग्रेसिव नहीं है ये, आप जिस तरह से इससे बात करोगे उस तरह से करेगा। इसके अंदर एक अलग एटीट्यूड है, इसकी बात करने का तरीका है वो, लेकिन इसकी बातों में अग्रेशन हमेशा मुझे नहीं दिखा। बहुत प्यार से मैंने बात करते देखा है सिद्धार्थ को लोगों से, लेकिन अगर कोई इसके अग्रेसिव साइड को निकाल ही रहा है, अब हमें ही कोई, हम नॉर्मल तो एग्रेसिव नहीं रहते, लेकिन कोई हमें कुछ बोल ही रहा है, पुक किए जा रहा है तो अग्रेशन निकलेगा। अब वो कैमरे में कैप्चर नहीं होता, हम नॉर्मल लाइफ में घर में रहते हैं, लेकिन जो कैमरे में कैप्चर और गेम में चीज़ें हो रही हैं तो अग्रेसिव इसको बोल दिया गया, पर इसके अंदर मेरे को अग्रेशन से ज़्यादा एक चाइल्ड नेचर दिखता है। और जिसने सिद्धार्थ शुक्ला को पहचान लिया ना, इसके अंदर के बचपने को पहचान लिया, वो सिद्धार्थ से प्यार खुद ब खुद ही करने लग जाएगा। इसके बाद हिमेश रेशमिया एक टास्क देते हैं, गन्ने का जूस निकालने का टास्क। उसमें एक टीम में आसिम के साथ पारस होता है और शहनाज होती है, ये सब होते हैं। तो उसमें जब जूस निकालता है, गन्ने का जूस निकाल रहा होता है, यहाँ पे होता है ग्लास, कितने ज़्यादा ग्लास जूस कौन जमा करेगा। सिद्धार्थ की अलग टीम होती है जिसमें सारे बैठे हुए हैं, जिसमें विशाल है, माहिरा है, शिफाली जरीवाला है, तो ये और बाकी जितने बच्चे हैं वो आसिम की टीम में होता है। तो पारस इनकी टीम में होते हुए भी नहीं होता, जूस वो निकाल रहा होता है, पारस पी जाता है जूस। और वो लोग मना भी करते हैं तो क्या कर रहा है, क्यों पी रहा है, जमा करना है, स्टिल वो पीता है, क्योंकि हमें पता है कि उसको अपने उस टीम को जिताना नहीं है, क्योंकि उसकी तो सबसे ज़्यादा आग शहनाज से लगती है ना। शहनाज और उस टीम में आसिम से भी वो चिढ़ता है, शहनाज और आसिम दोनों से चिढ़ता है, लेकिन शहनाज से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। फिर सिद्धार्थ निकालता है जूस और इसकी टीम में सब सपोर्ट करते हैं। विशाल है, अगर वो चाहता तो वो भी पी सकता था, वो भी किसी और टीम का है, वो भी
इन लोगों को इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ह्यूमन नेचर जो है ना वो बताती कि कौन कितना कनिंग है, कौन कैसा है, वो चीज़ दिखाती है। और पारस बहुत ज़्यादा कनिंग है। और अब जो जीतता है उसको इनाम में जलेबी, खाखड़ा, फाफड़ा और ढोकला, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो लोग खा रहे होते हैं बैठ करके। और यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है जब हम लोग कर रहे थे तब भी ये लोग बकबक करने में लगे हुए थे। माहिरा बाकी किसी का भी नहीं बोलती कि कौन क्या बोलता, और शहनाज के ऊपर आती है कि इसको तो मैं इग्नोर करती हूँ। तो शेफाली बोलती है जब मैं बैठी हुई थी तो मुझे कहती है तो हमारे घर का शेर है, शेर ये बोल रही थी। तो कहता है हाँ, मतलब सिद्धार्थ शहनाज का नाम नहीं लेता। सिद्धार्थ कहता है ये लोग बकबक करने में लगे हुए थे ना। लेकिन सिद्धार्थ जानना चाहता है कि शहनाज क्या कह रही है। सिद्धार्थ को जानना है, उसने सुना नहीं था उस टाइम कि वो क्या बोल रही थी, तो उसको जानना भी। और माहिरा दिखाती है कि मैं तो उसको इग्नोर करती हूँ। बहन तू बाहर भी इग्नोर्ड है हमसे, हम भी तुझे बिल्कुल देखना नहीं पसंद करते, हम तुझे बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर रही है। क्या शहनाज को इग्नोर करेगी? शहनाज इससे खुद ही नहीं बोलने के लिए आ रही है, लेकिन इसको शहनाज का ही नाम लेना है क्योंकि उसको इग्नोर कर ही नहीं सकती। इसको सब में सिर्फ शहनाज ही नजर आती है। सिद्धार्थ को जानना है कि शहनाज ने क्या बोला, क्योंकि शहनाज सिद्धार्थ को इग्नोर कर रही है, उससे बात ही नहीं कर रही। इग्नोर क्या, वो उसको देख रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो बात नहीं कर रही है उससे। और सिद्धार्थ को ये चीज़ ना खलबली मच रही है। सिद्धार्थ को शहनाज को पोक करना है, शहनाज से कुछ ना कुछ तो बोलना है, चाहे कुछ भी बोले हो, ताकि शहनाज के मुंह से कुछ तो निकले। बेशक लड़ाई हो, गुस्सा हो, कुछ हो, लेकिन शहनाज बोले सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब शेफाली ने बोला कि ये बोल रही थी कि हमारे घर की शेर है, तो सिद्धार्थ ने इसको समझा कि अच्छा वो ये बोली थी ये हमारे घर के शेर हैं, अच्छा चलो अच्छी बात है, इस तरह से। और शहनाज बाहर निकल रही होती है, फिर शहनाज सुनती है ये बात को, अपनी ड्रेस को लेकर जाती है, क्योंकि वीकेंड का वार अब आ चुका है। सलमान सर आ चुके हैं, हिमेश रेशमिया तभी आए थे। तो शहनाज ये चीज़ बोलती है, शहनाज कहती है ले अब शेर बोला ये भी नहीं लेगी, खुद ही बोलते हैं कि हम शेर है, अब जब मैंने शेर बोल दिया तब भी नहीं लेना, तो गिद्दड़ बोलूँ तुझे। शहनाज सीधा बोलती है। शहनाज उसको शेर उसने बोला तो अच्छी बात ही बोलती है, शहनाज कोई गाली नहीं दे रही। जितनी गाली गलौज ये लोग कर देते हैं वो लड़की तो कुछ बोलती भी नहीं है। और अगर वो पॉजिटिव बोलती है तो इन लोगों को वो भी नहीं लेना, क्योंकि शहनाज कुछ भी बोलती है उनको पता है कि ये जो बोलेगी अच्छी लगेगी, जो बोलेगी कंटेंट देगी। उन लोगों को शहनाज को नेगेटिव दिखाना है जो कहीं से भी दिखा ही नहीं पाते हैं। और फिर जब शहनाज बोलने लगती है तो सिद्धार्थ बोलता है लेट्स इग्नोर हर, लेट हर बाग, जो ये करती है। और सिद्धार्थ इस तरह से तो बोल देते हैं लोग, या कूल दिखा रहा है कि मुझे शहनाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे नफरत है, उसको भोंकने दे, उसको जो करना है करते रहे। लेकिन सिद्धार्थ यही तो चाहता था कि शहनाज बोले, शहनाज लड़े, शहनाज उससे कुछ भी कन्वर्सेशन करे, लेकिन करे। और शहनाज करती है। शहनाज कहती है ले खुद ही शुरू करते हैं, खुद ही बोलते हैं, अब मैं बोल रही हूँ तो फिर वो चीज़ अलग ले लेते हैं। तो शहनाज को बुलवाना ही चाहता था सिद्धार्थ। तब भी उसने शेफाली से पूछा और ये टॉपिक निकाला जो टॉपिक निकलने वाला था नहीं, मतलब कुछ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ ने निकाला क्योंकि उसको शहनाज की बात जाननी थी, सुननी थी और शहनाज से बुलवाना था। अब सिद्धार्थ भी क्या करे, प्यार ही इतना है कि अगर वो गाली भी देगी तब भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोले बस। यहाँ पे शहनाज अंदर आते आते बोलती है कि तू मत कर बात, बाकियों को करने दे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही, इससे मैं नहीं चाहती लड़ाई और रिस्पेक्ट दे रही हूँ, लेकिन फिर भी वे करके बोले जा रहा है। तो उसके बाद सिद्धार्थ खाते खाते अंदर आ जाता है, क्योंकि उसको शहनाज के पास आना है। मुझे लिटरली यहाँ पे इन सीन पे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है, मैं बता नहीं सकती। आसिम उधर टेबल के पीछे पड़ा रहता है, टेबल उठा के लेकिन यहाँ शहनाज की अलग ही चल रही होती है। सिद्धार्थ अंदर आ जाता है खाते खाते और कहता है कि तू बहुत स्लो है, तो तू बाकियों से सीख, उससे सीख, मतलब आसिम वगैरह से सीख, और तेरे से कोई बात कर नहीं रहा है, ठीक है, तेरे से कोई बात नहीं कर रहा। शहनाज इग्नोर मार रही है, तेरे से कोई बात नहीं कर रही, कुछ शहनाज को उसको पोक करना है ताकि शहनाज कुछ बोले। शहनाज कल नहीं बोलती, सिद्धार्थ का चेहरा उतरा होता, आज शहनाज बोलने लगी तो सिद्धार्थ भी थोड़ा सा जो मुरझाया था थोड़ा सा अप होता हुआ नजर आ रहा है। और दिखाया ऐसा रहा है कि मैं शहनाज से लड़ रहा हूँ, लेकिन लड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि शहनाज के मुँह से मेरे लिए कुछ तो निकले, वो मेरे से इंटरेक्ट तो करे। वो इतनी दूर चली गई है, बात नहीं कर रही, इग्नोर मार रही है, मुझसे नहीं हो रहा सहन। फिर सिद्धार्थ बोलता अपनी हद में है तो अपनी हद में ही रह, मैंने कुछ बोला नहीं है तो तू फालतू की बोलती मत रह। तो शहनाज कहती है मैं अपनी हद में हूँ, बिल्कुल आराम से, जैसे एक ओबीडियंट वाइफ की तरह उसकी बात मानती हूँ। जैसे उस टाइम भी लड़ाई हुई थी, उसने कहा था चुप बैठ तो चुप बैठ गई। और जब सिद्धार्थ बोल रहा था शहनाज की आवाज़ ऊंची नहीं होती, शहनाज को कभी कुछ गलत नहीं बोलती, इवन सिद्धार्थ भी नहीं बोलता। सिद्धार्थ को बस पॉइंट आउट करना था, लड़ना था शहनाज से। यार एक चीज़ होती है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर पाते, और ये बाहर जरी वाला जो है, और वो उसको देख के माहिरा की शक्ल देखकर हंसती है, एक कुटिल से हंसी नहीं होती, जो मतलब देखो लड़ाई लग गई इन दोनों के बीच में, शहनाज खत्म, इस टाइप का जो लोग सोचते हैं, इस टाइप वाली हंसी। लेकिन अंदर क्या हो रहा था, इन लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है कि दोनों लड़ क्यों रहे हैं, सिद्धार्थ क्यों शहनाज को पोक कर रहा है, सिद्धार्थ कैसे उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा। ये सब सोचने समझने के लिए जो दिल चाहिए ना, वो दिल नहीं है तुम्हारे पास। तुम कभी शहनाज के इस कन्वर्सेशन को नहीं समझ पाओगे, तुम्हें तो लड़ाई ही लगेगी। तुम कभी ये नहीं समझ पाओगे सिद्धार्थ शहनाज को आज इतना पोक क्यों कर रहा है, शहनाज का नाम क्यों ले रहा है, शहनाज से क्यों लड़ना चाह रहा है, या उससे क्यों कुछ भी चीज़ें बुलवाना चाह रहा है। क्योंकि सिद्धार्थ नहीं रह सकता शहनाज के बिना। हम जिससे प्यार करते हैं, हम चाहे लड़ाई क्यों ना हो जाए,
अगर हम नाराज़ हो किसी से या लड़े हुए हों तो फिर भी हम जा के ना उसके सामने बैठेंगे ताकि वो हमें मना ले, नहीं मनाए तो लड़ाई हो चाहे बहस ही हो लेकिन होती रहे। लेकिन बात हो, अगर बात बंद हो जाती है और अगर सामने वाला इग्नोर करना चालू कर दें तो फिर अंदर तो जो आग लगती है और ज़्यादा लगती है। फिर अगर हमारा मन हो बात करने का तो हम जाके लड़ेंगे, तूने ऐसा कैसे बोला, तूने वैसा कैसे बोला। और सामने वाला फिर अगर ये भी बोल दे कि मैं तेरे से नहीं बोल रहा ना, भी चुप रहा, लेकिन फिर भी हम पोक करेंगे क्योंकि हमें बात करनी है और ये एक ह्यूमन नेचर है। और शायद मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी रही हूँ तो इसलिए मुझे चीज़ें ना समझ आती हैं कि हाँ यार ऐसा होता है, ये रियल लाइफ में भी होता है। अगर आपने कभी नोटिस ना किया हो तो कभी नोटिस करना अपनी लाइफ में, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, अगर लड़ाई हुई हो, अगर वो इग्नोर भी कर रहे हो तो हम जा के लड़ने वाली बातें करेंगे, लेकिन हम करेंगे ज़रूर। वही सिद्धार्थ यहाँ पे कर रहा होता है शहनाज के साथ। और शहनाज बोल रही होती है, लड़ रही होती है, मतलब लड़ना तो खैर उसको आता ही नहीं, लड़की को बोल ही रही होती है। तभी सिद्धार्थ अंदर आ जाता है सिगरेट पीने के लिए। उसको पता है अंदर विशाल है, विशाल निकलेगा तब भी हो जा सकता था। ऐसा तो कोई लंबी लाइन नहीं लगी हुई ना, एकदम उसको लाइन में ही खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन वहीं पे खड़ा है शहनाज की बात सुनने के लिए, हिल नहीं रहा लड़का। उसका शहनाज कहती है शेर बोल रही हूँ तब भी ले नहीं पा रहे, तो अब गिद्दड़ बोलूँ मैं तो फिर भी शेर कह रही हूँ, मुझे तो पता नहीं ये लोग क्या क्या कह जाते हैं। और सिद्धार्थ इस तरह से शहनाज को देख रहा होता है। शहनाज यहाँ पे सिद्धार्थ को कहती है सिद्धार्थ देख, मेरे को तेरे से लड़ाई नहीं करनी, तो तू मेरे से लड़ाई मत कर, और मैं तेरी लड़ाई में आऊँ ना तू मेरी लड़ाई में आ, ठीक है, मेरे को नहीं करनी तेरे से लड़ाई तो बस। तो सिद्धार्थ कहता है तू आ, तेरे को जितनों के साथ आना है, जिसके साथ आना है तू आ। तो शहनाज कहती है मेरे को नहीं आना। और सिद्धार्थ कैसे इसको मान जाए कि नहीं आना, तू नहीं आएगी तो फिर मेरा क्या होगा, तो अगर मुझे ऐसे इग्नोर करेगी, तू बात नहीं करेगी तो मेरे से नहीं रहा जाता, तू आ, तू मेरे से लड़, तू बेशक मेरा कॉलर ही पकड़, लेकिन तू लड़ मेरे से, तू ऐसे दूर नहीं हो सकती, तू दूर होगी ना बस मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं लोगों को बता नहीं पाता, मैं दिखा नहीं पाता, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता हूँ तेरे इग्नोर करने से। तू लड़ बेशक मेरे से, मैं कुछ भी बोलूँ गुस्से में, लेकिन मैं उसको मीन नहीं कर पाता क्योंकि मैं तेरे से दूर रह नहीं पाता। तू मेरी सिगरेट वाली एडिक्शन है और वो एडिक्शन कभी छूटेगी नहीं। और शहनाज बोलती है मुझे आना ही नहीं करके और मुँह घुमा लेती हूँ, ज़्यादा बहस करती ही नहीं है सिद्धार्थ से। एक तो उसको बहस करना भी नहीं आता, ऊपर से सिद्धार्थ है तो बहस करेगी भी नहीं उससे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे फिर आसिम वो जो आहें भरते हैं उस टाइप से करते, तो सिद्धार्थ कहता है जो लोग हवा छोड़ रहे हैं ना मुझसे उनके बापों को भी साथ में लेकर के आए। आसिम पे तो सिद्धार्थ को इतना ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था ना, क्योंकि आसिम को सब पता है सिद्धार्थ और शहनाज का, और इस चीज़ का वो यूज़ कर रहा है। वो सिद्धार्थ को शुरू में उसने अग्रेशन में प्रोवोक करने के लिए यूज़ किया, उसके बाद शहनाज दिखाना चाह रहा है कि मैं और शहनाज फ्रेंड है, तू लेफ्ट आउट है, जैसे कि लगती कौन है तेरी, ये बोलेगी, तू कौन होता है बोलने वाले, ऐसा लड़ाई, मतलब वो दिखा रहा है कि शहनाज अब मेरी फ्रेंड है तेरी नहीं है। लेकिन शहनाज सिद्धार्थ की फ्रेंड नहीं, फ्रेंड से बहुत ज़्यादा है आसिम। वो आसिम को अभी समझ आ चुका है, लेकिन फिर भी वो समझना नहीं चाहता क्योंकि वो सिद्धार्थ को हर्ट करना चाहता है और शहनाज का गेम कमज़ोर करना चाहता है। शहनाज बोलती है आसिम को, ओए शेर को बुला, शेर को बुला। तो आसिम बोलता है विशाल टेबल लेकर के आ, विशाल टेबल लेकर आ। तो सिद्धार्थ बाहर निकलता है, बोलता है ओए विशाल को बोल दे टेबल लाने के लिए, वरना टीम से निकाल देंगे, ये लोगों को बहुमूल्य एडवाइस नहीं मिल पाएगी इनको। तो उसके बाद शहनाज अंदर जाती है वॉशरूम की साइड और सिद्धार्थ की यहाँ पे बहस आसिम से होती है। आसिम कहता है फिर तू क्यों बोल रहा है बीच में, तेरा खुद का टॉपिक खत्म हो गया, मैं विशाल से बात कर रहा हूँ। तो जैसे शहनाज निकलती है तो सिद्धार्थ कहता है कि एक और आई समझदार इंसान एडवाइस देने के लिए, और शहनाज उसे कुछ नहीं बोल रही होती, कुछ भी नहीं, लेकिन उसको फिर भी शहनाज को पोक करना है। और मुझे लिटरली बहुत हंसी आई थी सिद्धार्थ पे। सिद्धार्थ का ये जो साइड है ना बहुत कम निकलता है, लेकिन शहनाज का भी ये साइड बहुत कम निकलता है कि सिद्धार्थ को इग्नोर करे। और जब वो ऐसे इग्नोर करे तो सिद्धार्थ उसको बार बार लगातार पोक कर रहा है कि शहनाज कुछ ना कुछ तो बोलती रहे। बस शहनाज कहते हैं मेरे कपड़े टोकरियों से फेंके जा रहे हैं, पता नहीं कौन कर रहा है, पता नहीं किसने किया। तो आसिम पूछता है किसने, तो कहती पता नहीं किसने किया। तो रश्मि कहती वो मैंने किया। तो सना कहती तू ही है बेवकूफ़। और सिद्धार्थ बहुत ज़ोर से हंसता है। सिद्धार्थ का पूरा ध्यान शहनाज की बातों, शहनाज की हरकतों पे है। और लोग कहते हैं कि इस वीक में सिद्धार्थ शहनाज से नाराज़ था और दूर होना चाहता था। वो चाहता था शहनाज अब पास आ जा, हो गया जितना दूर होना है, जितना इग्नोर करना है कर लिया, अब तू मेरे पास आ जा। ये लड़का अभी कल इतना ज़्यादा हर्ट था, आज शहनाज थोड़ा बहुत लड़ रही है तो इसके चेहरे पे एक हंसी भी आई है, वरना जो पिछली रात थी का एपिसोड था उसमें इसकी चेहरे पे स्माइल भी नहीं थी, इतना ज़्यादा हर्ट था ये। ऐसे छोटी सी बात पे भी पूरा हंसता है ताकि बात थोड़ी सी बड़ी हो, क्योंकि शहनाज से रिलेटेड है। शहनाज कुछ बोले, फिर शहनाज कहती है वाह 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 ताली बजा के कि जोक था, ओए तू बेवकूफ़ है, ठीक है। और उसके बाद वो हंसने लग जाती है शहनाज भी। और सिद्धार्थ का सुकून ही शहनाज है यार, सिद्धार्थ का सुकून शहनाज ही है। यहाँ पे सिद्धार्थ बहुत टाइम बाद इस तरह से हंसता हुआ देखा मुझे इस टाइम। शहनाज और सिद्धार्थ जब इस तरह से हंसते हैं या लड़ते हैं तो आसिम बीच में ज़रूर कूदता है, कहीं इन दोनों का पैचअप ना हो जाए। भैया घर में हर कोई शहनाज का दुश्मन है, आप लेके चलो, कोई किसी का सगा नहीं, इन दोनों का कोई सगा नहीं है। हर कोई यही चाहता है सिद्धार्थ शहनाज से
दूर है, शहनाज सिद्धार्थ से दूर है। और इस लड़ाई में बीच में घुसता ज़रूर है क्योंकि सिद्धार्थ कुछ बोलेगा, फिर ये लड़ाई कहीं और जाएगी। और वो आसिम बोलता है कि अभी उसको हंसने दे। तो सिद्धार्थ कहता है कि यहाँ से बाहर निकल के फेस टू फेस तो ज़रूर होगा पराग के साथ। यहाँ पे वो शिफाली बोलती है हाँ, मतलब यहाँ पे पराग का नाम लेके शिफाली को चढ़ा दिया कि पराग बहुत बड़ा हीरो बना हुआ है। लेकिन बाहर कितना ट्रॉल हो रहा था पराग, शिफाली को क्या पता, बाहर आकर पता चला होगा कि दोनों मियाँ बीवी क्या खतरनाक वाले ट्रोल हुए हैं। सिद्धार्थ बोलता है मुझसे और पारस से, खैर पारस का नाम तो यहाँ पे लेना ही चाहिए, वो एक नंबर का वो है कि खाली बोल बच्चन, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। लेकिन सिद्धार्थ और आसिम का हो सकता था कि लड़ाई या कुछ भी, लेकिन बाहर निकल के अपनी क्लिप्स देखने के बाद वो लड़ाई का मूड वैसे ही खत्म हो जाए। क्योंकि इन्होंने जब फिनाले में जर्नी देखी अपनी, तभी सिद्धार्थ ने जाके उसको गले लगा लिया। वो प्यार वाले मोमेंट्स भी देखेंगे अपने, तो उनकी लड़ाई खुद ही खत्म हो जानी, जो हमने देखा अभी कि आसिम किस तरह से गया था सिद्धार्थ के पास। लेकिन जब जीते जी कदर नहीं करे और जाने के बाद आप कदर करें, तो मैं उस दोस्ती को कोई दोस्ती नहीं कह सकती। सिद्धार्थ ये बोलता रहता है, तभी आसिम बाहर आकर के बैठ जाता है क्योंकि वो लड़ाई की मूड में होता है पूरे का पूरा। तो शहनाज बाहर आती है ताकि लड़ाई ना हो जाए। शहनाज बैठती है, कहती है कि चुप रह, तू मत बोल, सो टीवी चल रहा है। तो वो आसिम कहता है कि वॉल्यूम बढ़ा ना, फिर थोड़ा कुत्ता है भौंकता रहेगा, गली का कुत्ता भौंकता रहेगा। शहनाज इस पर कोई वर्ड ऐसा यूज़ नहीं करती। जो लोग कहते हैं आसिम के साथ बैठ के शहनाज उसकी बुराई करे, शहनाज उसके लिए भौंकता है कुत्ते वाला वर्ड यूज़ नहीं करती, आसिम करता है। शहनाज कहती है तू चुप रह, तू क्यों बोल रहा है। तो सिद्धार्थ कहता है कि कुत्ते की अगर बात हो रही थी तो कुत्ते को भी देखा जाए तो हड्डी कोई भी फेंक दे, कुत्ता खा लेगा, लेकिन अपने सगे वालों को नहीं छोड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं शहनाज को भी टॉन्ट कर रहा था इस चीज़ के लिए कि कोई भी तुझे बुला लेगा तो चली जाएगी, लेकिन अपने सगे वालों को लोग नहीं छोड़ते, लेकिन तू मेरे से दूर चली गई। शहनाज से जो कहा के यहाँ पे बैठी भी होती है। सिद्धार्थ कहीं अंदर जाता है वॉशरूम एरिया में कहीं और आसिम खुद में बड़बड़ा रहा होता है, दैट गाय इज़ टू मच मैन, और वो बहुत कुछ बोल रहा होता है। पारस सुन रहा होता है, बहुत सारे उनके इसके सारी टीम वाले सुन रहे होते हैं। और उसके बाद पारस जैसे ही वो आता है, सिद्धार्थ पारस सारी बातें बताता है कि वो तेरे बारे में ये सारी चीज़ें बोल रहा था, और ये लोग बाहर निकलने लगते हैं सारी बात करके। तो शहनाज सबसे लास्ट में हो रही होती है निकलने वाली, और शहनाज खड़ी होती है गेट पे। तो सिद्धार्थ कहता है अरे चुप चुप चुप, उसकी टीम वाले हैं, उसकी टीम वाली ये सुनेगी, ये जाकर सब कुछ बताएगी वहाँ। बेबी बेबी ये सब कह रहे थे तुम्हारे बारे में, बेबी बेबी। सिद्धार्थ लिटरली इस तरह से बोल रहा होता है। सिद्धार्थ की पॉजिटिवनेस यार साफ साफ नजर आती है, और सिद्धार्थ तक क्यूट लगता है सारी हरकतें करते हुए, क्योंकि शहनाज से नहीं लड़ सकता, वो भी उसको भी नहीं आता शहनाज से लड़ना। वो शहनाज को कुछ बोल जाता है, लेकिन उसके बाद जब ऐसी कोई बहस हो रही होती है, धीरे धीरे उसका प्यार बाहर आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। गुस्से में है तो चुप रहेगा और कुछ हार्श वर्ड्स बोल देगा, लेकिन ये नहीं कि बहस करेगा, लड़ाई करेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती उनके बीच में। और बहस में भी वैसे इस तरह से मेमे करके बोलता है। यहाँ पे पारस बाहर निकल रहा होता है, तो शहनाज बोलती है कि तूने ही तो बोला था कि मिलूंगा उससे बाहर, तो तेरा क्या हुआ। सिद्धार्थ से उसने बोला था जो पारस ने कि मैं बाहर मिलूंगा, तो तूने भी तो बोला था। तो उसके बाद माहिरा कहती है तू क्या इसके मुँह लग रहा है, जस्ट इग्नोर हर, जस्ट इग्नोर हर, ये दोस्ती के काबिल तो बन जाए, पहले दोस्ती तो सीख ले। और ये माहिरा शर्मा जो दोस्ती सिखा रही है, इसको खुद दोस्ती का मतलब पता है। ये दूसरों की दोस्ती तोड़ के जो खुद दोस्त बनाती है, पहले बाहर जो इसकी दोस्ती थी उसको तोड़ करके पारस में घुसी। और यहाँ पे चलो बाहर वाला छोड़ो, घर में इसको दिख रहा था शहनाज के साथ बॉन्डिंग बन रही है, तब भी घुसी बीच में। तो मैं एक बार को ये मान लेती कि चलो शायद ये ऐसी नहीं होगी जो बीच में घुसी, लेकिन जब मैंने विशाल मधुरमा के बीच में इसको घुसे हुए देखा तो मुझे समझ आ गया इसकी दोस्ती का मतलब कि दूसरों की दोस्तियाँ तोड़ दो और बीच में घुस जाओ। इसका कोई बॉयफ्रेंड भी एक्स है जो यूट्यूब पे रिव्यू भी करते हैं, उन्होंने खुद भी बताया इसके नेचर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से कि मैडम जी क्या है। तो इनकी दोस्ती का मतलब जो है ना वो बहुत ही घटिया है, और ऐसी दोस्ती भगवान किसी को ना दे कि किसी दो लोगों की अच्छी दोस्तियों को तोड़ करके बीच में कोई दोस्ती करने को से। और शहनाज को सिखाएगी दोस्ती का मतलब, शहनाज को रिश्तों की इज्जत करनी आती है। अगर कोई किसी और से प्यार करता है, जैसे ही उसने देखा माहिरा पारस क्लोज हो रहे हैं, बंदी साइड हो गई, बीच में नहीं घुसी। वो चाहती तो बीच में घुस सकती थी, वो चाहती कंटेंट लेती, कंटेंट बनाती, पर उसका पारस में कोई इंटरेस्ट शुरू से नहीं था। वो हमेशा सिद्धार्थ के साथ, हमें देखिए सिद्धार्थ के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल रही हमेशा से। एक वर्बली लोगों ने इन दोनों का पेयर बनाने की कोशिश करी, जबकि इमोशनली हमें कोई बॉन्ड वैसा दिखा ही नहीं था इन दोनों में। लेकिन फिर भी माहिरा पारस जब क्लोज आए, शहनाज कभी भी अपनी दोस्ती या वो जाहिर करने के लिए बीच में ऐसे नहीं घुसती, लेकिन माहिरा बीच में घुसी। जब उसको पता चला था मेरी वजह से पारस और शहनाज की लड़ाई हो रही है, इनके बीच में कोई और बॉन्डिंग बन रही है, तो कोई नॉर्मल बंदा होता है, जेन्युइन बंदा होता है, वो साइड हो जाता, ऐसे बीच में नहीं घुसता। लेकिन उसको कनेक्शन बनाना था सर्वाइव करने के लिए। तो ये दोस्ती का मतलब जब समझाती है, मुझे कभी इसकी दोस्ती का मतलब नहीं समझ आता, क्योंकि इसने जब भी दोस्ती करी है किसी की दोस्ती तोड़ कर ही कोशिश करी है। विशाल और मधुरिमा के बीच में भी इसने आग लगाई थी, मधुरिमा विशाल की भी लड़ाई इसकी वजह से हुई थी जब ये विशाल के करीब जा रही थी। तो ये इस टाइप की लड़की है, और ऐसी लड़कियों से भगवान दूर ही रखे। और फिर जब सब गार्डन एरिया में चल जाते हैं तो लास्ट में शहनाज जाती है, उसके पीछे सिद्धार्थ जाता है, शहनाज के बाद जाता है। वो शहनाज से पहले नहीं जाता, वो उसके पीछे ही जाता है। तो बस सिद्धार्थ का जो प्यार है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा इस पूरे वीक में कितना ज़्यादा है शहनाज के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ हमेशा दिखा नहीं पाता था, लेकिन अभी वो छुपा नहीं पा रहा है। अब जो रिकॉर्डिंग आएगी उसमें वीकेंड का वार ये सब आएगा, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।